चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्धपीठ राजराजेश्वरी गिरजा भवानी चौपता चौरी में आज कालरात्रि के महापर्व पर हजारों की संख्या में देवी भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यूं तो सिद्धपीठ चौपता चौरी में इस वर्ष के नवरात्रि में शुरुआत से ही देश विदेश और प्रवासियों तथा क्षेत्र के रिश्तेदारों का मंदिर में मां राजराजेश्वरी भगवती गिरजा भवानी के दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है। लेकिन आज कालरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। यहाँ एक और पंडित और पुजारियों की वैदिक मंत्रों तथा ढोल दमाओं की थापों पर देवी देवताओं के बचाव के अवतरित होते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दिए, तो वहीं दूसरी तरफ चौपता गांव और चौपता चौरी मंदिर में इन दिनों काफी चहल पहल है और बाजार सजे हुए लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के साथ साथ दुकानों पर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। वही प्रतिदिन देवी के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने पर वे लोग वहां विशाल भंडारों का आयोजन कर श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। यहाँ मान्यता है कि जो जिस भाव से यहाँ पहुंचता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों के अनुयायी भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं। इस बात की अनुमति यहाँ आकर ही महसूस की जा सकती है। सदियों से इस चौपता चौरी मंदिर के असंख्य आकर्षणों का बखान किया जाता है, तो बरबस यहाँ के देवी देवताओं के भक्तों को आकर्षित करता है। हाँ, मैं सारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके लिए माता के कई भक्तों का लगातार भंडारा चल रहा है। कई भक्तों का भंडारा चल रहा है, लगातार निरंतर चल रहा है, रात भी दिन भी। तो ये उस माँ की कृपा है, कोई भूखा भी नहीं जाता है। और जो लोग छूट जाते हैं तो हमारी कमेटी यहाँ व्यवस्था करती है रहने के लिए। उन भक्तों की ही कमाई से एक भव्य धर्मशाला का निर्माण हुआ है और रहने की अब कोई कमी नहीं है। रहने के लिए भी अब कोई कमी नहीं है। जितना ज़्यादा आएंगे लोग उतना हमारा व्यवस्थाएं बढ़ेगी। ये इस माँ की महिमा है और हमारा संदेश सबसे यही है कि वो आए और भाईचारा से रहे और माता को अपना आशीर्वाद ले जाएं और बड़े प्रेम से आप लोग मेले को बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही हमारा सारे श्रद्धालुओं से निवेदन है। श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत है चौपता चौरी इस कौथिक में। और हमारी एक विनती है कि आप यहाँ की जो शुचिता है, यहाँ की जो संस्कृति का वैभव है, उसको नई पीढ़ी तक भी ले जाएं। लोगों को बताएं कि हमारे जो गीत हैं, हमारे जो पूजा की पद्धतियाँ हैं, हमारे जो कामकाज के तरीके हैं, वो अगली पीढ़ी तक ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि इसको हम लोग जिस गति से गाँव से बाहर जा रहे हैं, तो ये संस्कृति भी नई पीढ़ी के साथ रहे, ये संदेश इस मंदिर की कमेटी करती है। हम सबका यही अपेक्षा। तो मेरा नाम है श्रीमती उषा रावत, ग्राम लोदला। तो हमारी ये 9 गाँव की देवी है। तो 9 गाँव की देवी है, प्रसिद्ध सिद्ध राजराजेश्वरी है, सिद्धपीठ है। तो यहाँ जो जैसे हमारे ये 9 गाँव की देवी है, तो कहीं से हमारा भूमिका भूमियाल आता है, कहीं से हमारी गोरजा माई आती है, कहीं से हमारा दक्षिण काली आती है, तो गुम्फा का वीर आता है। तो हमारे जब 9 गांव के 9 पंच पगड़ी इकट्ठा होते हैं तो इस मंदिर का उद्घाटन होता है, तो इस मंदिर का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए हमारे जो ये राजराजेश्वरी गिरजा भवानी है, ये सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जो भक्त खाली आते हैं, माँ को कोई अन्न नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ना माँ के लिए पैसे चाहिए, ना माँ के लिए सोना छत्ता चाहिए। माँ के लिए सिर्फ एक फूल और एक धूप और भाव चाहिए। माँ भाव से भूखी है, माँ को तो कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारी जो ये देवी है, ये सिद्धपीठ राजराजेश्वरी है। आज तो हमें तो 44 साल हैं, लेकिन इससे पहले तो ये तो सालों से चली है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कितने बुजुर्ग चले गए होंगे, कितने बुजुर्ग अभी हैं। तो ये तो हमारी सिद्धपीठ है। तो जैसे पंचमी के दिन से पर्व होता है, थोड़ा रोकना उनको है। आज काल रात्रि है, तो काल रात्रि में जो ये पर्व है, आज काल रात्रि में सभी देवी अपना आहार लेते हैं और इनके साथ जितने भी 52 वीर, 64 देवी और 36 भैरव और 64 जोगियाँ चलती हैं, तो सब अपना अपना आहार लेके चलते हैं। यहाँ पर शमशानी वीर भी चलते हैं, अगुनी वीर भी चलते हैं। और 64 देवी का मंडान जो है वो हमारे सिद्धपीठ राजराजेश्वरी गिरजा भवानी माँ राजराजेश्वरी गिरजा भवानी से जो भक्त खाली रहते हैं, अपने भाव लेके आते हैं। वो भक्त कोई खाली नहीं जाते हैं। हर किसी की मनोकामना को माँ भगवती राजराजेश्वरी गिरजा भवानी किसी को कभी दुखी नहीं करती है, हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। तो माँ भगवती का आशीर्वाद और माँ भगवती के आशीर्वाद लेने हमारे जितने भी क्षेत्र के हैं या जितने भी हमारे दूर से हैं, जैसे दिल्ली से बम्बई से कलकत्ता से कहीं भी हैं, लेकिन हमारे जितने 9 गाँव के हैं, जब भी होते हैं इस पर्व में हर कोई अपने यहाँ आते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद लेके जाते हैं। अगर माँ भगवती जिसके घर में माँ भगवती और जिसके घर में जिस पर माँ भगवती का अंश है, उसके घर में कोई कुछ भी करे, और जहाँ वीर बजरंगबली की शक्ति है और वहाँ कोई कुछ भी करे, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। अपना दिल साफ है,
देवी माँ सबके साथ है, माँ का आशीर्वाद सबके साथ होना चाहिए। जय माता दी। आप लोगों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हमारे चौपता चौरी में आए हैं, हमारे 9 गांव की प्रसिद्ध देवी के पास आप हमेशा आए। माँ भगवती आपको राजी खुशी रखे, आपको दिन दुगनी रात चौगनी दे, और आपका भंडार भरे, हर झोली आपकी झोली फूलों से भरे, और आपकी झोली के खाल सारे दुख पूर्ण करे। यहाँ पर जो ये मेला आयोजित किया जाता है, तो मेला आयोजित करने के लिए 9 गाँव की सहभागिता से ये मेला आयोजित किया जाता है, और प्रत्येक तीसरे वर्ष में ये मेला आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं मनोती के लिए, विशेष रूप से मनोती के लिए लोग आते हैं। ध्यानियाँ जो आती हैं मिलन के लिए आती हैं, और बाकी युवा जो आते हैं कह के मनोती के इस समय मनोती लेकर के कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा अच्छा कारोबार चलेगा, तो वो अगले सत्र में आते हैं। और जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो भी यहाँ पर मनोती लेकर के आते हैं कि मेरे संतति हो जाएगी, तो उसके बाद में अगले सत्र में, अगले मेले में यहाँ पर पूजा लेकर के आऊँगी या पूजा लेकर के आएंगे। और मनोतियाँ पूरी होती हैं लोग? हाँ, मनोतियाँ जो मैंने आपसे अभी कहा कि मनोती जो लेकर के आते हैं, अगले बार जब उनको वो फल मिलता है, तो वो पूर्ण रूप से पूरी पूजा लेकर के यहाँ पर आते। कोई छत्र चढ़ाते हैं, कोई अन्य आभूषण चढ़ाते हैं, और कोई भंडारा देते हैं। इस प्रकार से ये मेला क्रमशः आगे बढ़ता रहता है। यही मेरा आपसे कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे लोग देश विदेश के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, और यहाँ तक कि ये चैनल के हिसाब से कि भाई जिसको भी पता नहीं वो भी इस मेले में अपना पूरा सहयोग और पूरी सहभागिता निभाते हैं। नवरात्रा 2025 का जो 21 नवंबर 2025 से आरंभ हुआ प्रतिपदा घट स्थापना, और उसमें जो है जो हमारी भगवती चांदी की मूर्ति अपने मूल स्थान से यहाँ पर पधारी है। चौपता चौरी में कलश यात्रा के साथ समस्त 9 गाँव की जनता, समस्त जो है इसमें सम्मिलित परिवार हैं, पूजा में उनके भव्य स्वागत के साथ यहाँ चौपता चौरी में पधारी है। पूजा हुई, देवता अवतरित हुए, उसके बाद जो है बीज अंकुर का जो है यहाँ पर स्थापना हुई, और पंचांग पूजा के साथ हमारा जो है ये कार्यक्रम आरंभ हुआ। यहाँ पर देवता अवतरित चांदी को उजागर उस दिन नहीं होता है, केवल अवतरित होता है। तो ये प्रथम प्रतिपदा का दिन शाम के वक्त जो 3-4 बजे से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, स्कूल के बच्चों द्वारा माता का स्वागत और गान हुआ, और उसके बाद जो है ये कार्यक्रम आगे रात पंचांग पूजा आरती के साथ बढ़ता हुआ। रात को पूजा हुआ, रात को चांदी अब वो नहीं होती है जब तक शेष नहीं निकाला जाता है। दूसरे दिन दूज के दिन भी पंचांग पूजा के अनुसार, आरती के अनुसार, पाठ के अनुसार ये पूजा लगातार हमारे पंडितों द्वारा किया गया है। यहाँ पर 10-11 पंडित जो है यहाँ पर पूजा के लिए रखे हैं, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रोफेसर राहुल और भास्करानंद जो है पर्व पे 27 तारीख नवंबर 2025 को यहाँ पर तकरीबन ये 10,000 से लेकर के 15,000 श्रद्धालुओं ने अपना माता रानी का जो है चौखट में आकर के अपनी भेंट चढ़ाई है, उनसे आशीर्वाद लिया है। अभी तक जो है ये अभी 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, और श्रद्धालु लगातार यहाँ जो है माता के चौखट में भेंट लगाने दर्शन के लिए आ रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा 29 तारीख नवंबर तक, 9वीं के दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और सभी देवी भक्तों को, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो जो है पूरे अपने इधर भारतवर्ष में हो, उनसे यह आग्रह करता हूँ कि देवी का दर्शन आप लोग करते रहें, और बड़ी बड़ी संख्या में आकर के माँ से जो है अपना वरदान मांगते रहें। उनकी मनोकामना माँ पूरी करेगी, और इस प्रकार से मेला आगे बढ़ते हुए जा रहा है। कालरात्रि का पर्व श्यामवत
जो है सायंकाल में आरती के बाद प्रारंभ हो जाएगा। उसमें सभी देवी देवता अवतरित होंगे। अवतरित होने के बाद पहर पहर पर भूमिपाल और जो है नंदा माई अपना जो है आगे की वो जो है देवताओं को वो देते रहेंगे। वो जो है अपना जो उनका भोग है वो भोग जो है चखा जाएगा। उसके बाद जितने भी भगवती के प्रश्न है वो बत्ती नंदा माई से आरंभ होगा। सभी भक्ति का परीक्षण करेंगे। तत्पश्चात हमारे वीर भैरव जो भी हैं बेताल वो धुनी और भार की धुनी का फावड़ी का इस्तेमाल करेंगे। और गुजरा माई का जो यहाँ दुकान सजेगी, गुजरा माई जो है वहाँ से बूढ़ी माता यहाँ पर अपने बहनों से मुलाकात करने के लिए चांदनी में आएगी। ये जो सिद्धपीठ चोपता चौरी है वो पूरे पिंडर वैली का अपने आप में एक सिद्धपीठ है। और ये मेला भी 6 गांव या 9 गांव का नहीं बल्कि मैं पूरे पिंडर घाटी का है, जिसमें बागेश्वर का जो पिंडर का पंडाल है वहाँ से लेकर कर्णप्रयाग और बाकी जनपदों के श्रद्धालुओं का ये श्रद्धा का पीठ है। तो ये एक इस तरीके की ज्योग्राफी है। दूसरा इसमें सांस्कृतिक मेला, ये इसका पक्ष बहुत प्रबल है। आप देखेंगे कि एक तरफ तो माँ गोरजा का मंदिर है, दूसरी तरफ यहाँ गुरु गोरखनाथ की धुनी है। तो ये इस तरीके का मंदिर की परिकल्पना आप बहुत कम देखेंगे। दुर्लभ है ऐसे उदाहरण जहाँ एक तरफ गुरु गोरखनाथ भी हैं और वहीं सिद्धपीठ भी है। और इन दोनों का जो मिलीजुली सांस्कृतिक जो वैभव है वो ये पूरे क्षेत्र में दिखता है। इसमें देखेंगे आप तो इस मंदिर में 9 दिनों में होने वाले नवरात्रों में पूरा जो भी हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति के अलग अलग स्वरूप हैं उसके दर्शन होते हैं। जैसे काल रात्रि में आप देखेंगे कि चंडमुंड से लेकर संन्यास बैराग जो अलग अलग युद्ध हुए हैं उनके यहाँ बहुत सारी प्रस्तुतियाँ और देव डोलियों के माध्यम से होती है। तो उस लिहाज से यह मेला धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक स्वरूप भी इससे बहुत समृद्ध रहा है। एक और चीज़ जोड़ता हूँ कि इस सांस्कृतिक वैभवता के चलते आप देखेंगे ये पूरा पिंडर घाटी क्षेत्र शिक्षा संस्कृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भले ही धन्य धान्य के रूप में थोड़ा पिछड़ा हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से ये क्षेत्र उन्नति पे रहता है और आज भी इसके चिन्ह दिखते हैं। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पौराणिक जो ये मठ मंदिर हैं वहाँ के जो सांस्कृतिक वैभव है उससे पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ कलाकार तैयार हुए हैं। माना जाता है कि देखिए ये विश्वास का मसला है और पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस सिद्धपीठ पे उनका गहरा विश्वास है और जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जो भी उनके लिए ज़रूरी है उसकी कामना मनोकामना वो यहाँ रखते हैं और बहुत सारे पूरी होती हैं। तो उसके बदले में वो फिर माता के दर्शन करने आते हैं। तो उस लिहाज से देखें कि लोग रात भर, जैसे आज कालरात्रि का पर्व है तो कल सुबह उजाला होने तक उसकी पूजा अर्चना और देव डोलियाँ नाचेंगी। तो उसमें लोग दूर दूर से आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा ज़्यादातर श्रद्धालुओं से आप पूछेंगे तो उनका ये कहना रहता है। तो ये विश्वास का बड़ा केंद्र है उस लिहाज। जय माता की, जय श्री राम। मेरा नाम श्री दर्शन सिंह बिष्ट ग्राम कोलसों से है और मैं यहाँ पर माँ के चरणों में नित्य 43 साल से आता हूँ। जब भी माँ की आज्ञा मिलती मैं बहुत प्रयास भी करता हूँ कि मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, लेकिन ऐसी कृपा होती माँ मुझे जो है बिल्कुल आने के लिए बाध्य कर देती है और मुझे अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आना पड़ता है। सर्वप्रथम यह है कि 43 साल पहले मैं यहाँ पर माँ की ऐसी महिमा थी। यहाँ पर सिर्फ एक चोपता चौरी के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था और माँ की गुम्फा थी यहाँ पर। तो मैं बहुत लोगों से मैंने भी सुना कि जाते थे लोग, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि मैं थोड़ा हनुमान जी के चरणों में रहता हूँ। ज़्यादा तो न मैं एक तुच्छ भक्त हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ नाम ले सकता हूँ, बाकी कौन महावीर जी को वो कर सकता है। लेकिन मेरे ससुराल में एक बार पूजा हो रही थी, वहाँ भी देवी का नवरात्रा था, लेकिन रिश्ते को कायम करने के लिए मेरे को वहाँ जाना पड़ा। मैं जब वहाँ गया तो उसके बाद क्या हो गया, घर में मेरी माता जी बहुत सीरियस हो गई एकदम, कोई अकस्मात ऐसा। तो मैं जब घर में आया तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत गिलानी हुई अपने मन से। मैंने कहा माँ क्या ऐसी क्या बात है कि एक माँ जो जन्म देने वाली, अरे एक माँ तो है जो कि मैं तेरे दर्शनों के लिए इतना लालायत हूँ। लेकिन ऐसी कृपा हुई कि मैं घर में आया, 2 मिनट माँ के पास रहा, पूछा कैसा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा तू तो रुकने वाला है नहीं, तू तो जाएगा ही, ऐसा कोई बात नहीं, मैं मरती नहीं हूँ, तो मेरी चिंता मत कर। तो मुझे इतना बड़ा वो मिल गया वहाँ पर से, मैं जैसे घर से हवा की ओर, हवा में जैसे आया मैं यहाँ पर, और यहाँ से नलगांव तक आया मैं। नलगांव से पैदल जो है मला ढूंगे होते हुए करीबन 7-8 किलोमीटर है।
हाँ सड़कें थी नहीं, मतलब यहाँ इसी रास्ता यही था। तो जब मैं ठीक पंचमी के दिन यहाँ पर जब माँ जागृत हुई तो हरियाली जब खुलती है, ठीक मेरा भी 9:30 बजे देवताओं का जागृत होना, मेरा भी यहाँ पर पहुँचना आया। मैं यहाँ पर मैंने माँ की सेवा में थोड़ा 2-4 भजन गाए सवेरे 9:30 से और 2:30 बजे तक। उसके बाद इतनी बड़ी कृपा हुई माँ की कि सारे देवी देवताओं ने मुझे मतलब इतना प्यार किया, इतना गले लगाया, उनका आशीर्वाद। मैं उस दिन से सोचता हूँ कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर होता है, मेरे खुशी के आंसू थे। मैं यहाँ पर मांगने के लिए मैं कुछ नहीं आया माँ के पास, मैं सिर्फ सेवा के लिए आता हूँ। मैं कहता है माँ तेरी सेवा जब तक मेरे पर तेरी कृपा है तब तक मैं आता रहूँगा। और यहाँ पर इतना स्नेह मिलता है, माँ ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने साया में भी अपनी माँ को देखता हूँ और मैं माँ के चरणों में रहता हूँ। और महावीर जी की कृपा से मेरे को 47 साल हो गए हैं हनुमान जी के चरणों में। मैं न कहीं भोजन लेता हूँ न कुछ लेता हूँ, सिर्फ यहाँ माँ के दरबारी में लेता हूँ, अन्यथा मैं कहीं नहीं जाता नहीं हूँ। और यही मेरा ये है कि उनके ही आश्रय पे मैं रहता हूँ और उनकी कृपा से बड़े बड़े अनुष्ठानों में उस महावीर जी की कृपा से मुझे हर जगह आने बुलावा आता है और मैं निस्वार्थ भाव से जाता हूँ। ये नहीं कि मुझे क्या लेना है, क्या देना है, क्या कुछ नहीं, सिर्फ उस माँ के ही चरणों में मेरा नित्य ध्यान रहता है। और यहाँ पर आकर के माँ ने ऐसी आज्ञा दी है मेरे को, मैं कहीं भी रहूँ तो यहाँ पर माँ मुझे बुला देती है, अपने गले लगा देती है और यहाँ पर महावीर जी प्रकट भी हो जाते हैं। और बाकी तो यहाँ की जनता बहुत स्नेह देती है मेरे को, महावीर जी के नाम से देती है। मेरे नाम से आज मुझे कोई नहीं जानता है, सिर्फ ये जानता है कि हनुमान जी के नाम से, या तो बोलते हैं भक्त जी के नाम से। और बाकी अन्यथा मैं क्या कहूँ, इस माँ की महिमा ऐसी है, कोई भी आदमी अगर बाहर से इस प्रांगण में आया होगा, इस चौपता चौरी में आया होगा, उसकी मनोकामनाएँ हमेशा पूर्ण हुई है। उस एक बार भी अगर उसने नाम लिया है तो माँ ने उसकी मनोकामना को। आज लाखों लोग, पहले तो पैदल का रास्ता था, लोग रात 12 बजे से लेकर के सारे रात दिन लोग आते थे यहाँ, आज तो मोटर की व्यवस्था हो गई है। आप बहुत अच्छा धर्म के प्रचार करते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को आप दूर दराज विदेशों तक भी पहुँचाते हैं। ये नवरात्रा, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवाधात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। दूसरे शब्दों में कहूँगा संक्षिप्त में, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक संवारा। तो लोगों की आशा रहती है कि मैं नवरात्रा होगा या होगी, हम वहाँ जाएंगे। अपने दूर दराज से लोग आते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो यहाँ करके उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं यहाँ पर पुजारी के रूप में हूँ। कुछ समय पहले यहाँ मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश सरस्वती जी वो मुख्य पुजारी थे और मैं यहीं का पुजारी हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपका चैनल में देखता रहता हूँ और आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जगत की माता है, ऑर्गेनाइज 9 गाँव के लोग करते हैं और 9 गांव के लोग हम लोगों का सम्मान करते हैं और लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं। और ये नई पीढ़ी हमारी ये विरासत को आगे बढ़ाते रहे, ये कामना करते हैं। और माँ भगवती देने वाली, यो काम प्रपद्यन्ते ताते साहम भजाम्य हम, जो जिस भावना से यहाँ आएगा अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। माँ के दरबार में जो अरदास लगाएगा, प्रार्थना करेगा, और यहाँ की जनता तो भोली भाली होती है, बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, वह उनकी श्रद्धा होती है, माँ पूरी करती है। और इस प्रकार ये 1 साल के छोड़ करके फिर तीसरे साल का इंतजार करते हैं और दिन प्रतिदिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है और बहुत श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हम लोग उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। वो आए, हम सभी 9 गांव के लोग उनका सम्मान करेंगे। कोई भी यहाँ आ सकता है, माँ का तीर्थ है, माँ का भवन है। कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। हमसे कोई पाप हो जाता है क्षेत्रों में तो वो तीर्थ में आकर के पाप विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, यदि तीर्थ क्षेत्र में आकर कोई पाप, अत्याचार, अन्याय हो जाए तो वो वज्र समान लेप हो जाता है। इसलिए माँ का दरबार है। केवल बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक संवारा। माँ के दर्शन मात्र से ही
कल्याण हो जाता है। श्रवण सुयस सुनि आयसो प्रभु भंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, श्रवण सुखद रघुवीर। तो भगवान के दर्शन करने का यही फल है, सद्बुद्धि मिलती है, पाप कटते हैं, और जो कामना, मैं तो ये कहूँगा कि दर्शन कर लो, मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे तो भाव ये है, माँ सब जानती है, इसका मतलब माँ जानती नहीं क्या, वो सब जानती है। आप आइए, अपना मत्था टेकिए। संक्षिप्त शब्द में धनेन्द्र जी कहूँगा, हमारे प्रिंसिपल महोदय जब ये मोहर मारते हैं तो मोहर में अक्षर उल्टे होते हैं, मोहर में अक्षर उल्टे होते हैं और ठप्पा लगते ही वो सुलटे हो जाते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।